युवा पीढ़ी का जो पलायन हो रहा है वो देश के लिए खतरे की घंटी है। युवा धन सबसे कीमती धन होता है। पहले परिस्थिति बस पलायन होता है, फिर मनाह स्थिति ऐसी बन जाती है कि वापस आने का मन ही खत्म हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने संस्कार, अपने आचार विचार को सुरक्षित रख पाते हैं। आजीविका एक चीज और प्रलोभन दूसरी चीज। आजीविका तो अपने देश में, अपने गांव में भी हो सकती है, लेकिन प्रलोभन के बस व्यक्ति दूर दराज की यात्रा करते हैं, वहां बस जाते हैं। बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना, धर्म तीर्थ जिनालय और जिन बिंबों की संभाल करना, मुनिराजों की सेवा करना युवा पीढ़ी के लिए कठिन होता जा रहा है। लेकिन धर्म ही जीवन है, धर्म है तो जीवन है। जीवन में सच्चाई है, जीवन में निर्लोभता है, साहस है, समर्पण है तो जीने का आनंद है। वरना कितने लोग आते हैं और चले जाते हैं। जो तुम्हें नौकरी देता है उसको देने के लिए तो तुम्हारे पास 8-10 घंटे हैं, लेकिन तुम्हें जो जिंदगी देता है उसके लिए तुम्हारे पास 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा भी नहीं। वो जिंदगी देते हैं माता पिता, जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं सच्चे गुरु, और जिंदगी को आनंदित बनाता है सच्चा धर्म। सौभाग्यशालियों, आप वो सौभाग्यशाली हैं जो संस्कारों से रचे हैं, संस्कारों में बसे हैं। अपने संस्कार, अपना समर्पण सुरक्षित रखें। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, और जैसा कर्म होगा तुम वैसा फल पाओगे। तीर्थंकर भगवंत आचार्य मुनिराज, उन्होंने जैसा सोचा वो वैसे बने। तपस्वी सम्राट ने तब त्याग का मानस बनाया, तपस्वी सम्राट बने। महावीर कीर्ति जी ने जीवन भर तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार का मानस बनाया, वो 18 ज्ञान भाषाओं के ज्ञाता बने। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज ने जीवन में वीतराग तत्व दिगंबर मुद्रा का प्रचार प्रसार तब त्याग करने का मानस बनाया, तो उन्होंने जिंदगी में वो करके दिखाया। आज यह श्रमण परंपरा निरंतर वर्धमान है। ये वीतरागता का मार्ग है, आत्म कल्याण का मार्ग है। बिना साहस, बिना पुरुषार्थ के, बिना कठोरता, बिना साहस के ये 28 मूल गुणों का, 36 मूल गुणों का पालन नहीं हो सकता। और जब तक जागृत समाज ना हो तब तक केवल मुनिराजों के बल पर जिन शासन का प्रचार प्रसार और प्रभावना नहीं हो सकती। अध्यक्ष जागृत हैं। दक्षिण भारत में एक जगह बिहार हो रहा था, 400 घर का समाज वहां था। 1-2 लोग आए और कहने लगे महाराज गांव में जरूर चलो, मंदिर के दर्शन जरूर करो। हमने कहा भाई मंदिर का दर्शन तो हमें भी करना है, ठीक है, लेकिन ऐसी क्या खासियत है? बोले यहाँ का क्षेत्रपाल बहुत जागृत है। गए, मंदिर के दर्शन हो गए,
घंटे 2 घंटे विश्राम भी हो गया, आहारचर्या हुई तो वही जो पहले से साथ में लोग सेवारत थे, भक्ति में थे, विहार होने लगा तो वही 1-2 आदमी। गांव के बाहर निकलने के बाद हमने उनको कहा कि भाई क्षेत्रपाल यदि एक बार सोता भी रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, समाज जागृत होना चाहिए। क्षेत्रपाल के जागृत होने का तो प्रभाव देख लिया कि दूर की यात्रा करके साधु आए हैं और किस ढंग से आप सेवा कर पाए हैं। यदि समाज जागृत होता तो कुछ ज्यादा फायदा होता। और आप देख रहे हैं कि जागृत समाज किस तरह से जिन धर्म की प्रभावना करता है, उसका उदाहरण किशनगढ़ के श्रावक है। युवा पीढ़ी का भी जागृत रहना जरूरी है। क्या जिम्मेदारियां हैं और वो अपने काम में से भी कैसे टाइम निकाल सकते हैं। समय नहीं है, ये तो बहाना है। समय का नियोजन करने वाले तो 24 घंटे में से 25वां घंटा भी निकाल लेते हैं। नियोजन करना आना चाहिए। 1-1 मिनट की बचत होती है तो 10 मिनट निकल आते। जैसे प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का 2 मिनट्स कार्यक्रम होता है, ऐसे ही मुनि संघों के मंच के मिनट टू मिनट कार्यक्रम होना चाहिए। और केवल मंच के ही नहीं, जीवन का प्रत्येक मिनट निर्धारित होना चाहिए कि किस मिनट में क्या प्रवृत्ति करना है। और इस टाइप से नियोजन करेंगे तो स्वाध्याय को भी समय निकल आएगा, पड़गाहन को भी समय निकल आएगा, ऑफिस को भी समय निकल आएगा, व्यापार को भी समय निकल आएगा। समय का नियोजन करिएगा। यहाँ भी करने वाले कर ही रहे हैं। आदमी बहुत कुछ छोड़ सकता है लेकिन लोभ नहीं छोड़ सकता। कुशलगढ़ की विधायक रमीला खड़िया यूं आदिवासी समुदाय से आती हैं, लेकिन जिन धर्म में और मुनियों के प्रति अपार श्रद्धा है, आचार विचार के मामले में भी श्रावकों का ही अनुकरण करते हैं। साल में एक बार कम से कम मुनि संघ के दर्शन को जरूर पहुंचते हैं। और खास बात जो अभी आप सुन रहे थे, जैसा कि राजनीति में उठापटक होती है, तो पिछली सरकार में एक ऐसा माहौल बन गया था कि अब गई सरकार कि तब गई सरकार। गहलोत जी के लोग इनके पास भी पहुंचे, करोड़ों रुपए की बात भी कही कि आप इन समर्थन करिए। उन्होंने कहा कि रुपए तो एक भी नहीं चाहिए, ईमान बेच करके समर्थन करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए समर्थन मेरा ऐसे ही है। $25-30 करोड़ किसे बोलते हैं? आदमी का जमीर तक बिक जाता है। कोई लोग होते हैं जो डटे रहते हैं कि नहीं, जो मार्ग है हम उस रास्ते से चलेंगे। अहिंसा सत्य के बल पर दुनिया का उत्थान हो सकता है, हम इसी रास्ते से चलेंगे। शाकाहार सदाचार के बल पर ही विश्व का कल्याण हो सकता है, हम इसी रास्ते से चलेंगे। हिंसा या हत्या किसी भी चीज का, किसी भी शांति का उपाय नहीं है, किसी भी विजय का आधार नहीं है। अपन सभी सौभाग्यशाली हैं कि शांति का मार्ग दिखाने वाले शांतिनाथ हुए, शांति सागर हुए, सन्मति सागर हुए, और आज भी वीतराग मुद्रा धारण करने वाले मुनिराज निरंतर धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आचार्य आदि सागर अंकलिकर ऐसे तपस्वी जिनके पास हिंसा में फेमस शेर भी आके बैठा करता था, इतने वो सहज शांत और अहिंसक वृत्ति के थे। ये जीवन में कहाँ से आता है? भीतर से आता है।
भीतर से निर्मलता बढ़ती है। सज्जनों, ज्ञानी का निवास तो अपने आत्मा में है। व्यवहार की प्रवृत्ति करते हुए, लोक में प्रभाव ना करते हुए भी ज्ञानी आत्मस्थ रहते हैं। देह में आत्मबुद्धि नहीं होती है। जो लोग नहीं पहचानते हैं, जिन्हें नहीं पता है कि ये चेहरा मोहरा आदि सागर जी का है, ये चेहरा मोहरा शांति सागर जी का है, ये चेहरा आचार्य सन्मति सागर जी का है, ये चेहरा आकार आचार्य विद्यासागर जी का है, जो नहीं पहचानते हैं वो उसमें भेदभाव भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही मुद्रा है। और हम इस तरह की दृष्टि बनाएं कि बीतराग दिगंबर मुद्रा देख करके ही दिगंबर गुरु की आराधना करें। दूसरी बात, जिनको आपकी देवनागरी के अक्षर नहीं आते हैं और ये अक्षर लिखे भी हैं, फोटो भी है और अक्षर लिखे हैं, तो विदेशी व्यक्ति वो अक्षर नहीं पढ़ पाएगा, वो सिर्फ फोटो निहारेगा और फोटो में देखेगा वीतरागता। सच में हमारे यहाँ वीतरागता की पूजा होती है और जिन व्यक्तित्वों ने वीतरागता को विकसित किया उन्हें हम श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। देह देह है, देह आत्मा नहीं है। जब देह ही नहीं बचा तो चित्र कहाँ बचने वाले हैं? चित्र नहीं बचता है, चरित्र बचता है। और जिनका चरित्र उज्जवल रहा उन्हें वंदन किया जा रहा है। देहांतर्गते बीजम देहिस्मिन्नात्म भावना बीजम वेदेह निष्पत्ते रात्मन नेवात्म भावना। जिन लोगों की देह में ही आत्मबुद्धि है, आज हम गुरु जी को देह मान करके पूज रहे हैं, लेकिन गुरु खुद अपने आप को देह नहीं मानते थे। कहे विनोद जी, आखिरी वर्ष में गुरु सन्मति सागर जी के दर्शन किए आपने? क्या शरीर की हालत हो गई थी? चाहते तो औषधि का उपचार करके स्वस्थ और मस्त रह सकते थे, लेकिन दृष्टिकोण केवल वेद विज्ञान वाला रहा। पांव में बड़ी तकलीफ भी हो गई तो भी कोई उपचार नहीं लिया। शरीर पर चकत्ते आ गए, उसका आराम से इलाज हो सकता, कोई इलाज नहीं लिया। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। हमारे गुरुजनों ने प्रैक्टिकल करके सिखाया, देह और आत्मा अलग अलग हैं। तुम भी गुरुओं की आराधना करके, उनका चरित्र सुन करके देह और जीव की भिन्नता का अभ्यास करो। उनको अर्घ चढ़ाओ, अर्घ चढ़ाते चढ़ाते विचार करो, जैसे आपने इतनी वीतरागता की ऊंचाई को छुआ, हम भी छू पाए। देहांतर्गते बीजम देहिस्मिन्नत्म भावना। जो देह में ही आत्मा की भावना करता है, वो नए नए देह को प्राप्त होता है, नया नया शरीर मिलता है। और जो बीजम विदेह निष्पत्ते आत्मन नैवात्म भावना, जो आत्मा में ही आत्म तत्व की भावना करता है, वह विदेह दशा को प्राप्त हो जाता है। विदेह माने देहातीत, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी हो गए। आज हम तो दो चार गुरुजनों को जानते हैं, दो चार नाम याद कर पाते हैं, लेकिन गुरु तो कितने हो गए जब सिद्ध ही अनंत हो गए। वो कैसे हो गए? उन्होंने स्वभाव को जाना, शुद्ध स्वरूप को पहचाना, और शुद्ध स्वरूप को पहचान करके विकार हटा करके देह और कर्म नो कर्म का मोह छोड़ करके ऐसे निर्मल हुए, ऐसे शुद्ध हुए कि सिद्ध हो गए। बहुत गहरा श्लोक है 74 नंबर का समाधि तंत्र का।
बोले देहांतर गते बीजम देहेस्मिन्नात्म भावना, देह में ही आत्म बुद्धि है, यह मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, शरीर ही मैं हूं। तो फिर जीव निकलने के बाद जलाते क्यों हैं, दफनाते क्यों हैं? इसका मतलब है कोई और है जो निकल जाता है, कहीं और चला जाता है। तो इसी की आसक्ति मत करो। जिसको देह की आसक्ति होती है वह सब तरह के पाप करता है, और जिसकी देह की आसक्ति मिट जाती है वो सब तरह के तप करता है। जिसने देह में आत्मबुद्धि की उसे नए नए देह मिलते हैं, और जिसने अपने आत्मा स्वभाव में आत्मबुद्धि की उसे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि होती है। हम अपने गुरुजनों का विचार करें। 36 दिन की संलेखना समाधि साधी आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने, 14 दिन की समाधि साधी अंकलीकर महाराज ने, आचार्य आदि सागर जी ने। क्या जल्दी पड़ी है मरने की? तत्व का अभ्यास ना हो, ज्ञान ना हो तो यही टिप्पणी की जाएगी। ऐसा उपास कर करके मरने की जल्दी पड़ी है क्या? गुरुवर सन्मति सागर जी जब इस तरह से त्याग कर रहे थे तब तो कुछ लोगों ने कहा भी कि पहले ही आपकी 4-4, 5-5 उपवास चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देह और जीव दोनों भिन्न भिन्न हैं। देह का काम देह करता है, जीव का काम जीव करता है। मैं जानन स्वभाव वाला हूँ। ये तो कल जाना है, परसों जाना है, लेकिन जाएगा हमारे विवेक से समाधि मरण पूर्वक। ये निर्णय करने वाले लोग हैं। मोही तो कहेगा काहे को कर रहे उपवास, 36 दिन हो गए, पहले ही 7 उपवास कर रहे हो, उसके बाद 14 दिन हो गए। अरे पानी पी लो, भोजन ले लो, शरीर और चलता रहेगा। शरीर की बुद्धि वाले शरीर की तरफ से विचार करेंगे और आत्म तत्व के ज्ञाता आत्मा की तरफ से विचार करेंगे। मैं वह हूँ जो कभी मरता नहीं। और आत्म तत्व की भावना करने वाले शुद्धात्म तत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। देह की भावना से नए नए देह मिलते हैं। पुराण शास्त्र पढ़िए आप, कथाएं पढ़िए आप। उनने कल्पना की मुझे नया शरीर मिल जाए, मिल जाता है। महावीर स्वामी का जीव जब विशाख नंद की पर्याय में है तब वो कल्पना करता है कि इसने मुझे सताया है, इस विशाख नंद मुनिराज